गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग एक सेकंड पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले कुछ एमसीक्यू किया हुआ था क्लास में। जो एमसीक्यू बचा हुआ है उसमें प्रस्थान त्रयी, साधन चतुष्टय और दर्शन के सवाल, जो दर्शन अब तक हमने जितना पढ़ा है ये बचे हुए हैं। तो आज हम लोग प्रस्थान त्रयी, साधन चतुष्टय और दर्शन से संबंधित सवालों को देखेंगे। ये भी देखेंगे कि 2023 में प्रस्थानत्रयी, साधन चतुष्टय और दर्शन से क्या सवाल पूछे गए 2023 दिसंबर में जो पेपर हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग वही क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिसंबर 2023 में पूछा गया था। उसके बाद फिर हम लोग एक तरफ से आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे ऊपर तो नहीं है, एक सेकंड, कि असद कर्णाद उपादान ग्रहणात सर्व संभवाभावत सत्तस्य सत्य करणात कारण भावाच सत्कार्यम। अब ये कहा गया यह किस दर्शन से संबंधित है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। हाँ, मैसेज में करेंगे। सांख्य दर्शन। बहुत बढ़िया। तो आप वैसा आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो आप सबने कहा सांख्य दर्शन से संबंधित है, लेकिन कई बार हमें इसका डिटेल अलग से पूछ दिया जा सकता है कि है क्या क्या कहा जा रहा है। तो थोड़ा इसका डिटेल भी देख लेते हैं। सही आंसर है सांख्य दर्शन। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सत्कार्यवाद का सिद्धांत सांख्य कारिका में। तो सत्कार्यवाद के सिद्धांत को 5 हेतुओं से सिद्ध किया गया है। तो ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है, जो कि उपलब्ध है, उसी से सारे टीकाएं लिखी गई, भाष्य बाद में लिखे गए। और क्योंकि कपिल मुनि की जो सांख्य कारिका है वो तो कोई है नहीं, तो ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है उसी की चर्चा हो रही है। तो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में 9वीं कारिका में ये कहा गया है, ये वाला सूत्र। और इसमें ये कहा गया है कि सत्कार्यवाद के सिद्धांत जो हम दे रहे हैं वो साबित कैसे होगा, किन हेतुओं से साबित होगा। तो कहा गया असद करणात से, उपादान ग्रहणात से, सर्व संभावात से, शक्तस्य शक्य करणात से और कारण भावाच से। इसका ये अर्थ है। तो ये सही आंसर है सांख्य दर्शन से। देखिए, दिसंबर 2023 में ही एक क्वेश्चन और पूछा गया, सांख्य दर्शनानुसार सृष्टि क्रम को बताइए। जो सृष्टि का क्रम है उसको बताना है सांख्य दर्शन के मुताबिक। पहले तो प्रकृति होगा। इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइज में, 26 का है, 14 कर देते हैं। प्रकृति, महत, अहंकार, पंचतन मात्रा, पंचमहाभूत। आइए, अब इसमें जो दिया गया है 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। महत, अहंकार, प्रकृति, पंचमहाभूत, पंचतन मात्रा। तो हम सर लोगों ने ऑप्शन पढ़ा 2। हुआ था, आपके हिसाब से ऑप्शन 2। बाकी लोग मैसेज में जवाब देंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ तो पहला जो तत्व बना वो महत आया, महत से अहंकार आया, और अहंकार से फिर जो है एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा, फिर पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत आए। तो सबसे पहले तो होगा प्रकृति, प्रकृति सबसे पहला होगा। प्रकृति से महद आया, महद से अहंकार। तो सी ए बी पहले देखिए किस में है, 3 है किसी में, सी ए बी सिर्फ एक में है। जिन्होंने तीसरा नंबर बोला है उनका गलत है। सी ए बी सिर्फ दूसरे ऑप्शन में है, सी ए और बी। और उसके बाद क्या है, पंच तन्मात्रा, और फिर पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। सी ए बी ई और डी, सी ए बी ई और डी। तो ये आंसर सही है। किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछिए, हम फिर से बता दें, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइए किन्हीं का आंसर में किन्हीं को शंका है, शुभा है तो बताएं। दूसरा आंसर सही है। सी किन्होंने कहा था वो क्रॉस चेक करेंगे।
अब वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्न में से, इसका भी फॉन्ट साइज, सबका ही फॉन्ट साइज बड़ा है, मैं जरा फॉन्ट साइज पहले छोटा करता हूँ ओवरऑल का। ये हो गया। हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि दिसंबर 2023 में ही पूछा गया था। ये वैशेषिक दर्शन से पूछा गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्न में से पदार्थ हैं प्रमेय, द्रव्य, प्रयोजन, गुण, कर्म। अब बताइए इनमें से पदार्थ कौन से वैशेषिक दर्शन के अनुसार कहा गया है, पूछा गया क्वेश्चन। प्रमेय, द्रव्य, प्रयोजन, गुण और कर्म। नीचे विकल्प दिया गया है ए बी सी, बी सी डी, बी डी ई, सी डी ई। दूसरा कह रहे हैं पल्लवी जी ने, दूसरा बताया है, दूसरा इंडसन बी सी डी, बी सी डी द्रव्य, प्रयोजन और गुण। श्वेता जी भी कह रहे हैं बी सी डी, सोमपीठी जी भी कह रही है बी सी डी। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्न में से पदार्थ हैं। अच्छा, वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थ बताए गए हैं, कोई बताएंगे? 7। नाम याद है कि नहीं को वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थ का? जी सर द्रव है, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्न में से पदार्थ हैं, तो 7 पदार्थ ये हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो इसमें से देखिए द्रव्य है, बी है, प्रयोजन है क्या? नहीं है सर। प्रयोजन नहीं है। और क्या है? द्रव्य भी है, गुण भी है, गुण है और कर्म है। कर्म है। तो द्रव्य, गुण और कर्म, ये 3 चीजें हैं, द्रव्य, गुण और कर्म। चलिए देखते हैं। बी डी ई होना चाहिए आंसर। बी डी ई किसी में है? बी डी ई है एक आंसर, तीसरा वाला बी डी ई है। देखते हैं सही आंसर इनके हिसाब से क्या दिया हुआ है। तो तीसरा आंसर सही है, बी डी और ई। तो इसको एक बार रट जाइए। जो वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थ हैं कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ठीक है। तो कनाद ने अभाव को पदार्थ नहीं माना था, लेकिन बाद के आचार्यों ने इसे भी मान लिया। और 7 पदार्थ के अलावे इन्होंने 9 द्रव्य भी बताए हैं। तो 9 द्रव्य में पंच महाभूत प्लस 4 और चीजें हैं, काल, दिक, आत्मा और मन। ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आगे के लिए हमारा अच्छा रहेगा। 2018 का ये क्वेश्चन था, तो इसको सुमेलित कीजिए। सांख्य दर्शन से रिलेटेड, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन से। हाँ, तो इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सत्कार्यवाद किससे संबंधित होगा? आपने कहा सांख्य दर्शन से संबंधित है। और स्यादवाद जैन दर्शन से। विवर्तवाद बौद्ध से। वेदांत वेदांत विवर्तवाद वेदांत से है। स्यादवाद जैन दर्शन से है। क्षणभंगवाद बौद्ध। ठीक है। तो आपके हिसाब से ऑप्शन ए सही है। देख लेते हैं, ऑप्शन ए ही होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोगों ने झलकियां देखी हैं। और चिंता मत कीजिए, जब पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा पीवाईक्यू हम लोग करेंगे। तो पीवाईक्यू में और भी क्वेश्चंस आएंगे, क्या पूछा गया है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रस्थान त्रयी के सवाल देखते हैं। पहले प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है भगवद गीता, महाभारत, उपनिषद, न्याय प्रस्थान। क्या नहीं है वो बताइए श्वेता जी। महाभारत। महाभारत। तो सबका आंसर सही है, महाभारत नहीं है प्रस्थान त्रयी में। प्रस्थान त्रयी में स्मृति प्रस्थान किसे कहा गया है? भगवद गीता। स्मृति प्रस्थान गीता, भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, पुराण। आप लोग इतना एडवांस है, तुरंत बता दिया आपने भगवद गीता। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका भगवद गीता प्रस्थान त्रयी के
में स्मृति प्रस्थान कहा जाता है भगवद गीता को। तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे। किन्हीं का माइक ऐसा है जो बाइक वाइक की आवाज आ रही है, थोड़ा बंद। नीचे दिए गए सूची को मिलाएं। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। BAC। BAC। श्रुति प्रस्थान उपनिषद, स्मृति प्रस्थान भगवद गीता और न्याय प्रस्थान ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र। हिसाब से ऑप्शन सी। BAC ऑप्शन से। बहुत सुंदर, क्या बात। BAC निकालने की जरूरत है क्या ऑप्शन पे? BAC तो C वाला ऑप्शन सही है। प्रस्थान त्रयी में श्रुति प्रस्थान किसे कहा गया है? प्रस्थान त्रयी में उपनिषद। प्रस्थान। उपनिषद को। बाकी लोग भी भागीदारी कीजिए मैसेज के थ्रू या माइक खोल सकते हैं, तो कोई बात नहीं। 22-23 लोग हैं इस वक्त। प्रस्थान त्रय में श्रुति प्रस्थान किसे कहा गया है? तो उपनिषद। श्रुति प्रस्थान उपनिषद को। वैसे श्रुति का अर्थ क्या होता है? वेद। सुनना। हाँ, सुनना होता है, लेकिन अगर ग्रंथ के अर्थ में तो श्रुति कहते हैं वेद को। तो पूरा वेद तो हम नहीं पढ़ सकते, तो वेद का सार उपनिषद में है, इसीलिए छोटे से उपनिषद को पढ़ के ही वेद का सार समझ में आता है, इसीलिए इसको श्रुति प्रस्थान में रखा गया। तो सही आंसर हमारा उपनिषद है। प्रस्थान त्रय में न्याय प्रस्थान किसे कहा गया है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। इन्हीं को कोई संशय हो तो बताइएगा। प्रस्थान त्रय में न्याय प्रस्थान कहा गया है भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, पुराण। तो भगवद गीता को नहीं कहा गया है, भगवद गीता है कौन सा प्रस्थान? स्मृति प्रस्थान। उपनिषद है श्रुति और ब्रह्मसूत्र है न्याय प्रस्थान। अब मुझे नहीं लगता है कि भूलेंगे, याद हो ही गया होगा पूरा। अब हम लोग आते हैं, इससे इतने ही क्वेश्चन है, इतना अगर याद कर लिया तो काफी है। और इसी को 4 तरह से क्वेश्चन बना करके और दिया जा सकता है। पुरुषार्थ चतुष्टय से कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। नहीं है। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में शामिल नहीं है। धर्म अर्थ श्रद्धा काम मोक्ष। श्रद्धा। अच्छा, आप लोगों का कहना है श्रद्धा नहीं है, तो पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म अर्थ काम मोक्ष है, श्रद्धा नहीं है। बिल्कुल सही आंसर। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10। पूरा क्वेश्चन पढ़ने भी नहीं देते, आंसर आ जाता है, मतलब कि ठीक से पढ़ाई हुई है। 5, 6, 10, 15, तो सही आंसर है 10। मनुस्मृति में धर्म के लक्षण इनमें से नहीं है। अब थोड़ा फंसेंगे। मनुस्मृति में धर्म के लक्षण इनमें से नहीं है। अहिंसा, क्षमा, दम, अहिंसा, अस्तेय। बताइए कौन सा है? दम है सर। अहिंसा नहीं है। अहिंसा नहीं है सर। अहिंसा धर्म के लक्षण में ये नहीं दिया हुआ। बहुत सुंदर। अब अगला सवाल है, यतो अभ्युदय श्रेयस सिद्धि सधर्म। किस ग्रंथ में यह लाइन लिखी गई? यतो अभ्युदयनि श्रेयस सिद्धि सधर्मस्य। न्याय सूत्र में, वैशेषिक सूत्र में, पूर्व मीमांसा में, उत्तर मीमांसा में। नीचे हमने लिखा हुआ है वैशेषिक सूत्र में। ओके। वैशेषिक सूत्र में है। इसका अर्थ क्या होता है वो देख लीजिए, इसलिए मैंने नीचे अर्थ लिख दिया हुआ है। यतो अभ्युदयनि श्रेयस सिद्धि सधर्म। जिस माध्यम से हमारा सर्वांगीण विकास हो और सभी प्रकार के दुखों कष्टों से मुक्ति मिले, उसी को धर्म कहते हैं, ऐसा वैशेषिक सूत्र में लिखा हुआ है। ठीक है सर, वैसे सूत्र को याद करना तो इतना आसान नहीं है, नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर हम लोग 2-4 बार पढ़ लेंगे तो कम से कम यहाँ हमने पढ़ा हुआ, तो क्या बताइए क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये धर्म के बारे में थोड़ा सा मदद तो रिपीट होगा तो थोड़ी सी, अगर एक लाइन भी आया, अच्छा ये वाली आई थी, 2 बार बात भी हुई थी, तो ये वैशेषिक सूत्र से लिया गया। इसीलिए क्वेश्चन तो हर चीज याद नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जब हम लोग MCQ करते हैं उसमें कई चीजें याद हो जाती है। अगला हम देखते हैं, विद्या भूमि हिरण्य पशुधान्य भांडो पस्कर मित्रादि नामार्जन मर्जितस्य विवर्धनम अर्थ है। ये किसने कहा है? ये हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार रिवीजन एक तरह से हो जाएगा। किन्होंने कहा था? पशु के समान है।
आचार्य वात्स्यायन ने, चाणक्य ने, कपिल ने, गौतम ने, किन्होंने कहा था? ध्यान नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। सही आंसर है हमारा क्या है? चाणक्य सर। आचार्य वात्स्यायन। आचार्य वात्स्यायन ने कहा था, विद्या भूमि हिरण्य पशुधान्य भांडोपस्कर मित्रादि नामार्जन मर्जितस्य विवर्धनम अर्थ। आचार्य वात्स्यायन। कोई शंका है क्या इसमें? तो देख लिया जाए इसको निकाल करके। शालिनी जी? नहीं सर, कोई शंका नहीं है सर। आचार्य वात्स्यायन। सर ये सूत्र याद नहीं था, बस इसलिए कंफ्यूज। ठीक है, देखो इसको हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, विद्या भूमि है, हिरण्य कहा गया तो क्लियर हो गया। सोना भी हो, पशुधन्य भी हो, भंडार भरे हुए हो, मित्र आदि भी हो हमारा, तो ये सब चीजें रहनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनुष्यानाम वृत्ति अर्थ, यह किसने कहा? पुंडलिक सर ने ये क्वेश्चन बनाया था। मनुष्यानाम चाणक्य। वृत्ति अर्थ। सर ये चाणक्य है, सर ये चाणक्य ने। पक्का? हाँ जी सर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अरे वाह, बी चाणक्य ने कहा था। मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ, ये चाणक्य जी ने कहा था। आइए अगला सवाल देखते हैं। त्रिवार्ग में शामिल नहीं है, ये बहुत सुंदर सवाल है, आसान काम। भी है। काम अच्छा, शामिल है। जल्दी से बताइए, त्रिवार्ग एक में किस धर्म एक बार अच्छे से सोच लीजिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये सवाल। अच्छे से विचार कीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, त्रिवार्ग किसको कहा गया था? किन्हीं गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताइए। धर्म अर्थ काम मोक्ष में त्रिवार्ग किसको कहा गया? और त्रिवार्ग में शामिल कौन नहीं है? त्रिवार्ग कौन है? त्रिवार्ग में धर्म अर्थ काम। मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? शामिल नहीं है ये। धर्म अर्थ काम कहा गया, तीन ही का। हाँ, तो आप याद कीजिए, मैंने एक लाइन कहा था कि ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम, ये मोक्ष का साधन है, मोक्ष के लिए है। ये तो तीनों को त्रिवार्ग में रखा गया, और पहुंचना कहाँ है? क्या पाना है? मोक्ष पाना है। ठीक है, तो त्रिवार्ग में हुआ, धर्म अर्थ काम त्रिवार्ग हुआ, शामिल नहीं कौन सा? मोक्ष त्रिवार्ग में शामिल नहीं है। हो गया क्लियर? अब आइए अगला सवाल। कामसूत्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? आचार्य कामसूत्र नामक वात्स्यायन। वात्स्यायन। आचार्य वात्स्यायन ने लिखी है। ठीक है, इसमें भी कोई संशय नहीं। ये हम लोग बचपन से, या जो उन्होंने कंपटीशन की तैयारी की होंगी ना, तो उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, ये सब उसमें आता है। पुरुषार्थ चतुष्टय को सीक्वेंस में लगाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये लगा ही हुआ है, तो ABCD पहला वाला आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब षड दर्शन से सवाल, षड दर्शन का दर्शन से कह लें, अगर इसमें कोई जैन बौद्ध का होगा तो षड दर्शन से अलग हो गया, तो सीधे इसको लिखते हैं दर्शन के सवाल जो हम लोगों ने पढ़ा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। कपिल। पक्का? ईश्वर कृष्ण आसुरी पंचशिख नहीं है? ईश्वर कृष्ण ईश्वर की सांकारिका के रचयिता है। कपिल है, कपिल। ठीक है, सर तो कपिल कपिल मुनि है ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। कपिल मुनि ने किसे सांख्य का उपदेश दिया? अब मामला गड़बड़ होगा। अब बताइए आंसर। कपिल मुनि ने किसे सांख्य का? पंचशिख को। पंचशिख। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं, तो इसका उनके आंसर शिष्य थे ये। आपने गलत आंसर दिया है। सही आंसर है आसुरी। ठीक है, सही आंसर है आसुरी, ध्यान रखिएगा। कपिल मुनि ने आसुरी को पकड़ा। आसुरी बिल्कुल जो है अपने गृहस्थ आश्रम में आसक्त थे बेचारे, और उनको बहुत बहुत समझा बुझा करके आसुरी को अपना शिष्य बनाया था कपिल मुनि ने। फिर उनको जो पूरे सांख्य तंत्र था इसका ज्ञान दिया था, और आसुरी ने पंचशिख को अपना शिष्य बनाया था। ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि के शिष्य हुए आसुरी, और आसुरी ने पंचशिख को अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, ये ऐसे याद रखिएगा। अब ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका में जिक्र है आसुरी का भी, पंचशिख का भी, इन विद्वानों का, दर्शनाचार्यों का जिक्र है। अब अगला सवाल है, षष्ठी तंत्र किसकी रचना मानी जाती है? जो सवाल हम लोग उसमें नहीं देख पाए थे, वो भी क्वेश्चन में हमने
लिया हुआ है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। षष्ठी तंत्र किसकी रचना मानी जाती है? षष्ठी तंत्र ईश्वर कृष्ण की, आसुरी की, पंचशिख की, कपिल मुनि की? असुरी तो की। आसुरी सर, आसुरी। ठीक है, इसको सब लोगों ने अंधेरे में एक तीर फेंका, क्या पता लग जाए, तो वो भी गलत हो गया। षष्ठी तंत्र लिखा था पंचशिख जी ने, और अपने छात्रों को पंचशिख जी ने षष्ठी तंत्र पढ़ाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका जिक्र तो आता है ग्रंथों में कि षष्ठी तंत्र पंचशिख जी ने लिखा, लेकिन षष्ठी तंत्र पुस्तक नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन ये आता है कि षष्ठी तंत्र पंचशिख जी ने लिखा था। ठीक है, आंसर है सही पंचशिख, षष्ठी तंत्र। ठीक है, ऐसे ही इन्वॉल्व रहिए, गलत भी बोलेंगे ना तो सही जो है फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी गलती नहीं होगी। ये मत सोचिएगा हमने तो गलती कर दी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। कोई गुनाह, आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम कोशिश तो की। सांख्य कारिका के लेखक कौन है? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर आसुरी। कृष्ण। ईश्वर कृष्ण। वाह, ये तो सबका सही है। सांख्य कारिका ये मिलता है, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण जी का लिखा हुआ ये मिलता है। ईश्वर कृष्ण जी ने सांख्य कारिका की रचना की। अब एक और है, माठर वृत्ति में किस दर्शन से जुड़ी टीका लिखी गई है? माठर वृत्ति है क्या? कोई माठर वृत्ति नाम की कोई पुस्तक है क्या? माठर वृत्ति एक पुस्तक है जिसमें टीका लिखी गई है। किस दर्शन की टीका लिखी गई तो बता सकते हैं? माठर। कारिका। रुचि जी कह रही है सांख्य कारिका, बाकी लोग? बाकी लोग पर नहीं, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं, शायद शायद शायद। ठीक है, बहुत अच्छा कोशिश की रुचि जी ने, और बिल्कुल सही आंसर है सांख्य। सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका क्या कहेंगे, किस दर्शन से है? तो सांख्य दर्शन से ये जुड़ा हुआ है। माठर वृत्ति पुस्तक सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सही आंसर। अगला सवाल है हमारा, किसी दर्शन में तत्वमीमांसा का क्या अर्थ होता है? तत्वों की संख्या और स्वरूप का विचार। थर्ड। पक्का? ज्ञान का विचार, आचरण का विचार, तत्वों की संख्या, स्वरूप का विचार, मोक्ष का विचार? ऑप्शन सी। थर्ड है सर। तत्वमीमांसा मतलब तत्व कितने बताए गए हैं, वो तत्व की संख्या और उसका स्वरूप क्या है, किस तत्व के क्या गुण हैं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो सही आंसर है तत्वों की संख्या और स्वरूप। अगर इसी में दे दे ज्ञान मीमांसा तो क्या होगा? अगर ऐसे समझने के लिए ज्ञान मीमांसा तो ज्ञान का विचार। ज्ञान उसमें टू द पॉइंट क्या होता है? ज्ञान के विचार में क्या हम लोगों ने कल पढ़ा था? सब प्रमाण। प्रमाण प्रमाण हो कितने प्रमाण हैं वो आएगा उसमें। ठीक है, 6 प्रमाण। टोटल 6 प्रमाण बताए गए भारतीय दर्शन में। सवाल है अगला, सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? 25। 25। इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाता है, सांख्य दर्शन में 25 है और योग दर्शन में 26 है। अगला सवाल, सांख्य दर्शन के मुताबिक गुणों की साम्यावस्था को क्या कहते हैं? प्रकृति, व्यक्त, विकृति, इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखते हैं किनका सही होता है। सर विकृति। कितने जोश में कह रहे हैं, बहुत इनमें से कोई नहीं होगा। सर प्रलय, सर प्रलय बोलते हैं सर, प्रलय। प्रलय सर इनमें से कोई नहीं। सालिका जी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, मतलब सर इसमें फोर्थ ऑप्शन। आप लोग अच्छा क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ रहे हैं ठीक से। सर क्वेश्चन ये इसमें है, लिखा है कि गुणों की साम्यावस्था यानी तीनों गुण बराबर है ना, तो समान क्या है, होगा? तो फिर क्या इनमें से होगा? कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन इनमें दिया नहीं है। ठीक है, मीना जी का भी एक, उन्होंने कम से कम क्वेश्चन पढ़ के ये उसके लॉजिक को लगाया मीना जी ने कि गुणों की साम्यावस्था को क्या कहते हैं, तो उनको लगता है इसमें से प्रलय। कुछ भी नहीं है, प्रलय। तो प्रलय वाली अवस्था ही प्रकृति है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, गुणों की साम्यावस्था प्रकृति को कहते हैं, वही प्रलय की अवस्था है। और जब वो गुणों की असाम्यावस्था होती है, गुणों में हलचल होती है, तो सृष्टि की रचना हो जाती है, तब प्रकृति सृष्टि के रूप में उभर जाती है। जब तक प्रकृति मूल प्रकृति है तब तक सब कुछ उसमें अव्यक्त है, इसीलिए प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है। और अव्यक्त का मतलब ही है गुणों की साम्यावस्था। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों ने कोशिश की और मुझे लगता है अब ये संशय दूर हो गया होगा। अगर एग्जाम में ये सवाल आएगा तो अब आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, प्रकृति, सृष्टि, प्रलय, समझ में आ गया मीना जी?
प्रकृति मतलब प्रलय क्या, प्रलय का मतलब थोड़ी है पूरा पानी भर जाएगा, पानी भर के हम लोग डूब जाएंगे, या एक फिल्म 2012 आई थी वैसा कुछ वाला नहीं है। गुणों की साम्यावस्था को ही मूल प्रकृति कहा गया है। वही अव्यक्त की स्थिति है, यानी उसमें सब कुछ है, व्यक्त होना बाकी। और व्यक्त कब होगा? जब पुरुष का प्रकाश पड़ेगा। पुरुष का प्रकाश पड़ते ही उसमें क्या होगा? गुणों की साम्यावस्था खत्म हो जाएगी, हलचल होगा और एक एक चीज व्यक्त होने लगेगा, तो उसको कहेंगे सृष्टि। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, सांख्य के मुताबिक प्रकृति से साक्षात उत्पन्न तत्व है। महत। महत। सर अहंकार है। यस सर। नहीं महत है ना। महत होगा। सर महत से फिर अहंकार। बाकी लोग श्वेता जी, सोमपीठी जी, सब लोग जो मैसेज में सवाल जवाब दे रही हैं बिल्कुल ठीक है। महत देखिए, पहला तत्व कौन सा? प्रकृति से साक्षात। इससे पहले बारे में सारे कंफ्यूज हो गए थे जब आपने कहा कि महत प्रकृति का ही रूप है। नहीं, प्रकृति का हमने ये कहा था, जब हम कहते हैं ना कि महद, महद मतलब बुद्धि, तो बुद्धि क्या है? प्रकृति भी है और विकृति भी है, उस सेंस में हमने कहा था। तो अभी यहाँ क्या हुआ? सांख्य के मुताबिक प्रकृति से साक्षात उत्पन्न तत्व क्या हुआ कि जो उससे साक्षात उत्पन्न हुआ है, मतलब पहला प्रकृति का बेटा कौन है? पहला बेटा। और अहंकार के लिए क्या हुआ? प्रकृति दादाजी हो गए, मतलब ऐसे समझने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अहंकार महत से उत्पन्न हुआ है। तो साक्षात जो पहला जो तत्व, साक्षात से तात्पर्य पहला तत्व जो उत्पन्न हुआ है वो महत है। ठीक है, ये पीवाई ये एमसीक्यू के मुताबिक बिल्कुल ये सटीक आंसर महत है। किन्हीं को सवाल, कोई क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन? आइए, सांख्य के मुताबिक अहंकार से उत्पन्न तत्व हैं, इसका सही सोच विचार के आंसर दोनों। अहंकार से ऑप्शन 3 ऊपर के दोनों। 11 पंच तन्मात्राएं। ठीक है, शालिका जी, मानसी जी, मीना जी, सब लोग कह रहे हैं 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा, एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तो ये दोनों आंसर सही है, इसका मतलब तीसरा ऊपर के दोनों ये आंसर सही है। सांख्य के मुताबिक निश्चय करने वाला तत्व कौन सा है? सांख्य के मुताबिक निश्चय करने वाला बुद्धि सर, बुद्धि। बहुत सही आंसर। निश्चय कौन करता है? बुद्धि का काम है निश्चय करना, बिल्कुल सही आंसर, बुद्धि निश्चय करती है। अगला सवाल है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये 3 दुख किस दर्शन से जुड़े हुए हैं? सांख्य दर्शन। ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, सांख्य दर्शन से। मैसेज में भी लोग सही दे रहे हैं, सोमपेठी जी, मनीष जी, मंजू चौधरी जी, बहुत बढ़िया। अनिश्वरवादी दर्शन निम्न में से किसे माना जाता है? सांख्य और मीमांसा। सांख्य मीमांसा। पक्का? सर। सांख्य और मीमांसा। अनिश्वरवादी दर्शन हुआ आपका चौथा ऑप्शन, सांख्य और मीमांसा को ऐसा माना जाता है। हालांकि इसको लेकर विवाद है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, पता है आपको, सांख्य के बारे में ये कहा जाता है कि पहले सांख्य दर्शन ईश्वरवादी ही था। जो ईश्वरवादी मानते हैं ना, उनका ये तर्क है कि पहले सांख्य दर्शन ईश्वरवादी ही था। ईश्वर कृष्ण ने क्या करा, उनके ऊपर बौद्ध का प्रभाव आया और उन्होंने जो भाष्य किया या लिखा, तो सांख्य कारिका में उन्होंने ईश्वर शब्द की चर्चा नहीं की, इस वजह से ये कंफ्यूजन पैदा हुआ है, अनिश्वरवादी दर्शन है। बाद में विज्ञान भिक्षु जी ने जब भाष्य लिखा, तो उनके विज्ञान भिक्षु जी के मुताबिक ये ईश्वरवादी दर्शन ही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, वैसे एग्जाम की दृष्टि से वैसे ही। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने दिया। आचार्य कपिल, गौतम ऋषि, महर्षि कणाद। ठीक है, आप सही हैं। वैशेषिक दर्शन कणाद, कण, वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि संबंधित हैं, महर्षि कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। आचार्य कपिल, गौतम तो है ही नहीं। अक्षपाद। तो गौतम पहले क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ठीक है। अक्षपाद जी को गौतम कहा जाता है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं अक्षपाद। बहुत सुंदर। अगला सवाल है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। जैमिनी।
मीमांसा दर्शन के हैं जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है बताइए? बादरायण बादरायण। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। शंकराचार्य, महर्षि पतंजलि, बादरायण, मध्वाचार्य। कौन है? बादरायण। बादरायण। हंसी नहीं रहे आप लोग। बादरायण है, मुझे लगा आप कहेंगे शंकराचार्य। नहीं, बादरायण ही कह रहे हैं। ठीक है, बादरायण तीसरा ऑप्शन। सत्कार्यवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से। चलिए ठीक है। विशिष्टाद्वैत शब्द किस दर्शन से जुड़ा है बताइए? विशिष्टाद्वैत न्याय। वेदांत। बताइए सही आंसर। सर ये रामानुजन सर वेदांत से है सर। रामानुजन ने दिया था सर, वेदांत से है। रामानुजाचार्य जी ने दिया था। और आपको पता होना चाहिए वेदांत दर्शन के कई विद्वानों ने वेदांत दर्शन यानी ब्रह्म सूत्र पर, जो वेदांत दर्शन का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है, या प्रमुख क्या, उसी से वेदांत निकला है, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, उस पर अलग अलग विद्वानों ने भाष्य लिखा है। तो वो अलग अलग सिद्धांत दिया। से एक सिद्धांत शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का दिया, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत शब्द का इस्तेमाल। तो वेदांत से जुड़ा हुआ है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें। ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ किस दर्शन का मूल ग्रंथ है? वेदांत दर्शन। बहुत बढ़िया श्वेता जी, हो गई बात। वेदांत दर्शन। अच्छा, ये सांख्य तत्व कौमुदी नामक ग्रंथ किस दर्शन से जुड़ा है और टीकाकार कौन है इसके? सांख्य तत्व कौमुदी। वाचस्पति मिश्र। उत्तर है सांख्य वाचस्पति मिश्र। धन्यवाद। अगला बढ़ते हैं हम लोग। त्रिपिटक शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। और क्या है इसमें त्रिपिटक में? सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक और विनय अभिधम्म। विनय सुत्त अभिधम्म। इनके ज्ञान का संकलन जो भी। सही आंसर है बौद्ध धर्म। और इसमें त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम लोग 36वें उस पे क्वेश्चन पे। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का सिद्धांत किसने दिया? अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का सिद्धांत बताइए। प्रभाकर ने। ध्यान से देखिए। अनिर्वचनीय जिनका वाणी से जिनका वर्णन ना किया जा सके, वो मुंह से उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, तो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का सिद्धांत किसने दिया? सर अद्वैतवादी शंकराचार्य। बिल्कुल सही आंसर है। जैसे ही आएगा ना अनिर्वचनीय शब्द, शंकराचार्य जी ने कहा था कि उनको तो उनकी तुलना आप इस मुख से कर ही नहीं सकते हैं, तो अद्वैतवादी शंकराचार्य जी ने दिया था। अच्छा, विपरीत ख्यातिवाद का सिद्धांत किस दर्शन से जुड़ा है और दार्शनिक कौन है विपरीत ख्यातिवाद के? विपरीत ख्यातिवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहले तो विपरीत ख्यातिवाद किस दर्शन से जुड़ा है, उसके बाद वेदांत से जुड़ा है। पक्का विपरीत ख्यातिवाद है। विपरीत है शब्द, विपरीत ख्यातिवाद। सर मीमांसा। हाँ चलिए, एक तो ठीक है, मैं दे देता हूँ हिंट। मीमांसा दर्शन से जुड़ा है, लेकिन दार्शनिक कौन है? उन्होंने आई थिंक ये कहा था विपरीत ख्यातिवाद में कुमारी लोग। अच्छा चलिए, सही आंसर है कुमारिल जी। ठीक है, विपरीत ख्यातिवाद कुमार, हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्रभाकर और कुमारिल जी ने मीमांसा को लेकर के अपना अपना अलग मत दे दिया, थोड़ा इनमें मतभेद हो गया था, तो दोनों ने अपना अपना वाद चलाया था। तो यह है विपरीत ख्यातिवाद, कुमारिल जी, मीमांसा दर्शन से जुड़ा है। तो अगला सवाल भी ले लेते हैं। अख्यातिवाद का सिद्धांत किस दर्शन से जुड़ा है? सर मीमांसा से है। मीमांसा से हो गया। अब कौन हो गए? प्रभाकर जी हो गए। प्रभाकर। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ देखिए। अभी ये करने का मतलब है कि हम लोग कोई एग्जाम में वो तो मिल नहीं रहा नंबर, तो बाद में दिक्कत ना हो। विपरीत ख्यातिवाद कुमारिल जी, ख्यातिवाद प्रभाकर जी। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? एक चीज मुझे लग रहा है, विपरीत ख्यातिवाद ना थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो कुमारिल जी में ना
को भी लगा हुआ है और र में मात्रा भी है, तो इसमें जो है ना सब मिला करके देखें तो मात्रा ज्यादा हो रही है। प्रभाकर जी में एक ही मात्रा लगा हुआ है, तो इसमें बड़ा है, तो इसको विपरीत ख्यातिवाद वाला ऐसे याद कर लीजिएगा, बड़ा नाम के। सर एक तरीका और भी सर, जैसे नाम के पीछे हाँ, कुमार लिखते हैं ना सर, तो शुरू में ही कुमार हाँ। आ गया है, ऐसा भी सोच सकते हैं। विपरीत हो गया, मतलब नाम के पीछे कुमार लिखता है तो पहले कुमार लग गया, कुमारी। हाँ, हाँ कुमारिल, हाँ कुमारिल सर पहले ही सर हो सर गया। हाँ, सर ये ज्यादा अच्छा है। कुमार को कुमारी कह दिया ना, तो विपरीत हो गया। कुमार होता है लड़का, इनको कुमारी कह दिया गया, तो विपरीत कर दिया गया नाम इनका। ये भी कह लीजिए, क्यों पूजा जी, एक ये भी हो जाएगा। ठीक है, आइए। सर इससे याद रहेगा। ठीक है, ये भी बढ़िया है। साधन चतुष्टय किस दर्शन से जुड़ा माना जाता है? साधन चतुष्टय। वेदांत। सब वेदांत। ठीक है, साधन चतुष्टय वेदांत दर्शन से जुड़ा माना जाता है। और साधन चतुष्टय में क्या क्या आता है? विवेक, वैराग्य, संपत्ति, संपत्ति, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व। और अगर ऐसे दे देना, देखिए जैसे ही ये आया ना वेदांत, तो ये ज्ञान योग की बात है, क्योंकि वेदांत क्या है, ज्ञान कांड है। तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आता है जो बाद में आएगा। 2023 में सर आ चुका है सर, अगर मुमुक्षुत्व किससे संबंधित है? हाँ, मुमुक्षुत्व किससे संबंधित है, तो उसमें आएगा ज्ञान योग से संबंधित। ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो मुमुक्षुत्व ज्ञान योग से संबंधित है। और अगर दर्शन के संदर्भ में हो तो वेदांत दर्शन से संबंधित है। बहुत बढ़िया। अगला हम लोग आते हैं 40वें नंबर क्वेश्चन है, द्वैतवाद का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर माधवाचार्य। माधवाचार्य। पक्का? माधवाचार्य। ठीक है, तो द्वैतवाद का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, मध्वाचार्य जी ने दिया। और बाकी लोगों में रामानुजाचार्य जी में जो विशिष्टाद्वैत था उसमें अद्वैत जुड़ा हुआ था। भास्कराचार्य जी वाले में भी अद्वैत जुड़ा था। वल्लभाचार्य जी वाले में भी अद्वैत जुड़ा था। लेकिन मध्वाचार्य जी वाले में द्वैतवाद का सिद्धांत है, इसमें अद्वैत शब्द नहीं था। सूची सर 1 और 2 भास्कराचार्य जी का भेदा भेद था शायद। हाँ, क्या बोले? बिल्कुल सही है, भास्कराचार्य जी का भेदा भेद था। आइए ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको अच्छे से देखिए। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करें। शंकराचार्य जी का पहले बता दीजिए कौन सा है? अद्वैत वेदांत। बहुत बढ़िया। रामानुजाचार्य जी का? विशिष्ट अद्वैत। विशिष्टाद्वैत। निम्बकाचार्य जी का? द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत पक्का? यस सर। ठीक है। माधवाचार्य जी का? द्वैतवाद। द्वैतावाद। अब वल्लभाचार्य जी का? शुद्ध द्वैतावाद। CABED। शालिका जी कह रहे हैं CAB। क्या कहा आपने शालिका जी? CABED, थर्ड पार्ट। थर्ड, CABED, थर्ड वाला CABED। बहुत बढ़िया। वल्लभाचार्य जी का शुद्ध द्वैतावाद। आगे बढ़ते हैं। श्री भाष्य नामक ग्रंथ किस आचार्य के द्वारा लिखा गया? श्री भाष्य रामानुजाचार्य। बताइए, ठीक से बताइए। सर रामानुजाचार्य। पक्का? बाकी यस लोग? सर। श्री भाष्य। चलिए, रामानुजाचार्य, आपकी बात मान लेते हैं। रामानुजाचार्य सर। बहुत देर से आप कह रहे हो तो आपकी बात मान लेते हैं। रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य लिखा। और किस पे लिखा ये भाष्य? ग्रंथ का नाम बता सकते हैं? वैष्णव धर्म के ग्रंथ पर। वैष्णव। ये सही आंसर नहीं है। किस ग्रंथ पर श्री भाष्य लिखा गया? वो तो संप्रदाय हुआ ना। विशिष्टाद्वैत पर। विशिष्टाद्वैत पर। हाँ, विशिष्ट अद्वैत लिखा गया। लेकिन मूल ग्रंथ क्या था जिस पर भाष्य किया गया? सर वेदांत क्या बोलेंगे? ब्रह्मसूत्र भूल गए आप लोग? ब्रह्मसूत्र। हाँ अच्छा। ब्रह्मसूत्र पर ही तो देखिए, जिन्होंने भी वेदांत के जितने भी हुए सब वेदांत के हैं। कौन? रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, सब वेदांत के ही हैं। वेदांत के विद्वान हैं, वेदांत के आचार्य हैं। और इन्होंने एक ही शास्त्र जो मेन है, कौन सा अपना? ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा मेन। उसके अलावा देखिएगा, कोई भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें प्रस्थान त्रयी में तीनों पर लिखना पड़ेगा, तो बाकी दोनों पर भी लिखा, यानी कि उपनिषद और भगवद गीता। लेकिन मेन हम लोगों ने क्या देखा? वेदांत का
ब्रह्म सूत्र है तो ब्रह्म सूत्र मूल ग्रंथ है वेदांत का। ठीक है, तो सर यानी कि जो श्री भाष्य है ये इन्होंने ये ब्रह्म सूत्र पे के सार को लिखा है। बिल्कुल 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 सही। कल हम लोगों ने ठीक है सर। कहा था। शारीरक भाष्य नामक ग्रंथ किस आचार्य के द्वारा लिखा गया, बताइए। शारीरक, शंकराचार्य। शंकराचार्य। सब लोग आंसर कीजिए, हो सकता है जरूरी नहीं दो लोगों ने दिया वो सही हो, गलत भी हो सकते हैं। बताइए 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 बताइए। चलिए आंसर दे देते हैं। शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने शारीरक भाष्य लिखा, उसको शंकर भाष्य भी कहते हैं। तो शारीरक भाष्य। 44वें नंबर का सवाल है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन। ये देखिए 2018 में पूछा गया था। सत्कार्यवाद, विवर्तवाद वेदांत दर्शन। स्यादवाद जैन सांख्य दर्शन दर्शन। है, सत्यकारवाद। विवर्तवाद, क्षणभंगवाद क्षणभंगवाद, बौद्ध दर्शन। बौद्ध स्यादवाद, दर्शन। सर ये जैन ऑलरेडी दर्शन। नहीं कर चुके हैं जैन पहले। दर्शन। हाँ, क्षणभंगवाद, बौद्ध 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 दर्शन। दर्शन। एक बार फिर से बाकी जो लोग वीडियो सुन रहे हैं यूट्यूब पर, सत्कार्यवाद हो गया आपका सांख्य दर्शन, विवर्तवाद हो गया वेदांत दर्शन, स्यादवाद हो गया जैन दर्शन, क्षणभंगवाद हो गया बौद्ध दर्शन। इतने वाद हैं, इतने वाद, इतने विद्वान हुए ना, इतने वाद दिया कि परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे वाद जो है कंफर्म हो जाता है, चिंता की बात नहीं है। वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय कौन से हैं? 45वें नंबर का सवाल। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। शंकर, रामानुजर, एक, तीन, चार। माधवाचार्य। नारद को छोड़कर 1, 3, 4। 1, 3, 4। 1, 3, 4 बिल्कुल सही आंसर है। बी 1, 3, 4 शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। नारद जी नहीं है वेदांत के आचार्य त्रय में। 46वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? कूट का चयन करके बताना है। वैशेषिक दर्शन के कौन है प्रतिपादक, बताइए। जैमिनी। फिर ऑप्शन थर्ड। जैमिनी। जैमिनी वैशेषिक दर्शन के हैं? सर नहीं, वैशेषिक मीमांसा के वैशाखिक सर कणाद है, कणाद है सर। मीमांसा, जैमिनी। वैशेषिक के कणाद हुए, कणाद है। न्याय के और ऑप्शन ए, गौतम। गौतम गौतम। हुए, मीमांसा के जैमिनी हुए, जैमिनी। सांख्य के कपिल हुए। ठीक है, अब फाइनल, अब मैं फाइनल एक बार बोल देता हूँ, सब लोग देख लीजिए। वैशेषिक दर्शन के हो गए आपके कौन? कणाद जी। न्याय दर्शन के हो गए आपके अक्षपाद यानी गौतम ऋषि। मीमांसा के आपके हो गए जैमिनी ऋषि। सांख्य के हो गए कपिल ऋषि। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी पहला वाला आंसर सही है, बी ए डी सी। ठीक है, लीजिए बी ए डी सी। वैशेषिक दर्शन में निम्न में से 4 परमाणु कौन से बताए गए हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। पृथ्वी, ऑप्शन थर्ड। बताइए सही आंसर इसमें से कौन पृथ्वी सा जल होगा? अग्नि वायु। थर्ड ऑप्शन। सर थर्ड, थर्ड सर थर्ड है। आप कह रहे हैं, आप लोग सब एक मत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु। वायु। चलिए पृथ्वी जल अग्नि, एक कौन सा छूट गया? यहाँ वायु भी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु, ठीक है। 48वां सवाल है, न्याय दर्शन में पदार्थों की संख्या कितनी बताई गई है? न्याय दर्शन में 16। 16। 16। पक्का? हाँ जी। यस सर। चलिए 16 बताई गई, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा था, दोबारा देख रहे हैं ताकि फटाफट ताकि हमारा ठीक है। असद करनाद उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावत शक्त से शक्त करणात कारण भावाच सत्कार्यम। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। कारिका संख्या कितनी है? कारिका कौन सी है? 9 सर, 9। 9वीं। बहुत बढ़िया। एक बार क्वेश्चन आया था सर ये वाला। अच्छा, जून में भी आया था 2023 यस सर, जून में ही आया था ये अच्छा। क्वेश्चन। तो ये दिसंबर वाला। 9वीं कारिका है किसमें? ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में 9वीं कारिका है। सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है उसको 5 तरीके से सिद्ध किया गया है, 5 हेतुओं से उसकी चर्चा है। बहुत सुंदर 9वीं कारिका, ध्यान रखिएगा। असद करनाद उपादान ग्रहणात सर्व संभवात संभवा भावात शक्त से शक्त करणात कारण भावाच। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शनानुसार सृष्टि क्रम को बताएं, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब दोबारा से सेकंड ऑप्शन। प्रकृति, महद, अहंकार, CABED, ED। CABED, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्न में से पदार्थ हैं। अब दोबारा आ गया क्वेश्चन। अब पदार्थ बताइए इसमें से कौन कौन से हैं? द्रव्य गुण कर्म। प्रयोजन गुण कर्म। द्रव्य गुण द्रव्य गुण कर्म। कर्म। द्रव्य गुण और कर्म, बी डी और ई, बी डी और ई। शरीर एवं मन में होने वाले दुख को क्या कहते हैं? आधिदैविक दुख, आधि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं? शरीर आदि एवं भौतिक। आदि भौतिक कहेंगे सर। आदि भौतिक। आदि भौतिक। पक्का? आध्यात्मिक। यस सर। आध्यात्मिक किन्होंने कहा? रमेश सर ने कहा आध्यात्मिक क्या? सर मैंने बोला। हाँ, सही आंसर है आध्यात्मिक दुख। ठीक है, सही आंसर आध्यात्मिक दुख है, ध्यान रखिए। क्योंकि आध्यात्मिक दुख में क्या है? वात पित्त कफ की वजह से जब आपका बैलेंस बिगड़ता है, पहला, दूसरा जब मानसिक पीड़ा होती है, दोनों मिला करके आध्यात्मिक में आएगा। आधि भौतिक में आता है क्या? कुत्ता, बिच्छू, सांप, बिल्ली कुछ काट लिया, उससे दुख हुआ, आधि भौतिक आएगा। आधि दैविक दुख में क्या आता है? जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसको दैवीय आपदा हम लोग कहते हैं, बाढ़ आ गई, भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, वो सब आधि दैविक दुख में आता है। ठीक है। दैवजन्य दुख निम्न में से कौन से हैं? बताइए। आदि दैविक। आधि दैविक कहा जाएगा। और इसी को अगर मान लिया जाए कि कुत्ते के काटने से होने वाला दुख निम्न में से कौन सा होगा? भौतिक। आधि भौतिक में आएगा। तो इस तरह से हमारा आज की क्लास यहाँ संपन्न करते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाने से नहीं होगा। अभी आज के क्वेश्चन से ये चीज तय हो गया कि पढ़ने से ठीक है चीजें आ रही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कुछ कुछ रह जा रही है। जब क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो चीजें भी और क्लियर हो जा रही हैं।